हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजय एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं पर जीत मिलती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। यही कारण है कि इस व्रत को विजया कहा गया है। विजय एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले विजय एकादशी का व्रत किया था। ऐसा माना जाता है कि विजय एकादशी व्रत के दौरान खान पान से जुड़े नियम का पालन न करने से साधक को व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत टूट सकता है। ऐसे में व्रत के दौरान नियम का पालन करना अधिक आवश्यक हो जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को व्रत की थाली में आप शामिल कर सकते हैं और किन चीजों को नहीं। उससे पहले जान लेते हैं कि विजय एकादशी का व्रत कब है। विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर होगा तथा समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा शाम को 4:01 पर। अब आइए जान लेते हैं कि विजय एकादशी पर पूजा कैसे करें। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है। दशमी तिथि के दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज से दूर रहें। रात में भूमि पर शयन करें। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। एकादशी के दिन यानी कि विजय एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल या से स्नान कराएं और उन्हें हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। वस्त्र रूप कलावा चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित करें। फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। इस दिन पीले रंग का भोग लगाना और पीले वस्त्र का अर्पित करना भगवान जी के लिए शुभ माना जाता है। आप केले का भोग लगा सकते हैं, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। विजय एकादशी व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। विजय एकादशी की व्रत की कथा सुने। इसी व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। फिर आरती करें और प्रसाद वितरण करें। दिन भर उपवास रखें और या फिर फलाहार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम में श्री विष्णु जी की पूजा करें और माँ तुलसी की भी पूजा करें एवं माँ तुलसी के समक्ष दिया अवश्य जलाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं विजय एकादशी व्रत रखने के नियम क्या हैं। नंबर 1, घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। नंबर 2, किसी से वाद विवाद ना करें। नंबर 3, किसी के बारे में गलत ना सोचें। नंबर 4, भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लेना फलदायक माना जाता है। नंबर 5, अगले दिन व्रत का पारण करें। अब आइए जान लेते हैं कि विजय एकादशी के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विजय एकादशी के व्रत में क्या खाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विजय एकादशी के व्रत में आप पानी पी सकते हैं। पानी पीकर आप व्रत रख सकते हैं। आपको प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहे। नंबर 2 आता है डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि गाय का दूध, दही, घी, छाछ, पनीर आदि का सेवन आप कर सकते हैं।
दूध से आप खीर बना सकते हैं, मखाने की और साबूदाने की खीर आप बना सकते हैं। पर दही से आप लस्सी भी बना सकते हैं, लस्सी का सेवन भी आप कर सकते हैं। पनीर की टिक्की आप बना सकते हैं, पनीर की पकौड़ी आप बना सकते हैं और पनीर को तवे पर फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। सभी प्रकार के फल जैसे कि केला, सेब, अंगूर, संतरा, अनार आदि आप खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, खट्टे फलों का सेवन आपको नहीं करना है क्योंकि खट्टे फलों से आपको एसिडिटी हो सकती है। अगला आता है ड्राई फ्रूट। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश आदि आप खा सकते हैं। मखाना आप खा सकते हैं, मखाने को रोस्ट करके आप खा सकते हैं। मखाने की खीर आप खा सकते हैं। मखाना सुपाच्य होता है और दिन भर आप में एनर्जी बनाकर रखता है। साबूदाना आप खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्की आप खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी आप बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने का पराठा बनाकर आप खा सकते हैं और साबूदाने की नमकीन बनाकर भी आप खा सकते हैं। इसमें अब बारी आती है सब्जियों की, तो सब्जियों में आप आलू खा सकते हैं, आलू की सब्जी आप बनाकर खा सकते हैं, आलू की चाट बनाकर आप खा सकते हैं, आलू की टिक्की आप बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं, शकरकंद की चाट आप खा सकते हैं। अरबी खा सकते हैं आप, अरबी की सूखी रस्से वाली सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। जिमीकंद आप खा सकते हैं, कद्दू आप खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी बनाकर आप खट्टी मीठी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। लौकी खा सकते हैं, लौकी का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं, लौकी की खीर और बर्फी बनाकर भी आप खा सकते हैं। अब बारी आती है आटों की, तो आटों में आप सिंगाड़े का आटा आप खा सकते हैं, कुट्टू का आटा आप खा सकते हैं, राजगिरे का आटा आप खा सकते हैं, सामक के चावल का आटा या सामक के चावल आप खा सकते हैं। इनकी पूरी, पकौड़ी, परांठा, खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। नमक में आप सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, साधारण नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। तेल में आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल आप यूज कर सकते हैं, देसी घी का यूज आप कर सकते हैं। मसालों में आप सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया का सेवन आप कर सकते हैं। अन्य सामान जो आते हैं वो आते हैं चीनी, नारियल का तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना बनाएं वो शुद्ध हो। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण में इस बात का वर्णन है कि इस दिन चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत में सफेद नमक खाने से वर्जित माना गया है। सफेद की जगह इस व्रत में आप सेंधा नमक खा सकते हैं। एकादशी के दिन बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। कटहल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। मशरूम का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। चाहे व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे, तो भी आपको चावल नहीं खाने, बैंगन नहीं खाने, कटहल नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना है और मसूर की दाल भी आपको नहीं खाना है। एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्य भोजन भी आपको ग्रहण नहीं करना है और अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। चावल, गेहूं, दालें, चना, मूंग, मसूर, उड़द, बेसन, मक्का, बाजरा, रागी आदि से बनी हुई कोई भी चीज आपको सेवन नहीं करनी है। इन खाद्य पदार्थों को तामसिक माना जाता है और इनसे बचना चाहिए। मांसाहारी भोजन का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। कॉफी और कोको ये अनाज नहीं है, फिर भी इन्हें वर्जित माना गया है क्योंकि ये बीन्स होते हैं। मशरूम, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, चुकंदर आदि से भी बचना चाहिए और धूम्रपान का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। होटल से बने हुए खाने का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और ऑनलाइन फूड का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। फ्रूट जूस आप जो घर का फ्रूट जूस आप बनाकर पी सकते हैं। बाजार के पैकेट बंद फ्रूट जूस भी आपको सेवन नहीं करने हैं। पैकेट बंद चिप्स का सेवन आपको नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पारण से पहले तुलसी का पत्ता खाएं, लेकिन इसे चबाना नहीं चाहिए बल्कि निगल जाना चाहिए। तुलसी का पत्ता खाने के बाद जल ग्रहण करें। एकादशी व्रत में चावल का सेवन वर्जित है, लेकिन द्वादशी को पारण के समय चावल खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। पारण से पहले गरीब और जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान
करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विष्णु जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा में की गई किसी भी गलती के लिए विष्णु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। पारण के समय द्वादशी तिथि के भीतर ही होना चाहिए, जो सूर्योदय के बाद शुरू होती है। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। महिलाओं को एकादशी के दिन सर या बाल नहीं धोने चाहिए। पारण में सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि फल, मिठाई, दही, पनीर, घी, शहद, सूखे मेवे, खीर, पूरी। पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल और प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि विजय एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। जय श्री राधे।